लास्ट फ्राइडे को जब गोल्ड में बहुत बड़ा सा फॉल आया था, याद है आप सभी को। जब फ्राइडे को फॉल आया था गोल्ड में बड़ा सा, तब गोल्ड ने सबको चौंका दिया था। सबको ये लग रहा था कि शायद गोल्ड में फिर से हमें बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएटली हमें इस वीक टेक्निकली रिकवरी देखने को फिर से मिल गया गोल्ड के चार्ट पे। ठीक है, तो मतलब जहां पे गोल्ड हायर हाइज हायर लोज फॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर ने गोल्ड हमें यहाँ पे गलत साबित कर दिया। क्योंकि हम फिलहाल फिर से देख सकते हैं कि गोल्ड का डायरेक्शन फिर से बदल रहा है टेक्निकली। और हायर हाइज एंड हायर लोज बंद करके फिर से गोल्ड का चार्ट लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्म कर रहा है फिर से। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को ऐसे जज करने की अगर कोशिश करे, अगर चलिए लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाए, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जज करने की कोशिश करें चार्ट को, तो कंफ्यूज होना बहुत नेचुरल बात है, मतलब काफी हद तक नेचुरल सा बात है। जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने गोल्ड के अलग अलग साइकिल्स देखे हैं पिछले 3 साल 4 साल 5 सालों में, वो ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम का जो फ्रीक्वेंट स्विच ऑफ ट्रेंड है, वो लोग अकॉर्डिंगली उसको समझ के वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है, जिन लोग के पास, जो लोग नए नए आए हैं मार्केट पे ट्रेड करने के लिए, उन लोग के लिए ये मार्केट, उन लोग के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ठीक है, उन लोग के लिए ये चार्ट काफी मुश्किल साबित होगा। तो मैं सबको यही कहूंगी कि अगर वैसा है तो ऑब्वियसली हो सके तो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करे। मैं यही सलाह दूंगी बिगिनर्स को। सिर्फ जो मेजर लेवल्स हैं उसके साथ ही बने रहने की कोशिश कीजिए आप लोग। सो ओवरऑल अगर हम गोल्ड के चार्ट को अगर देखें यहाँ पे, तो ओवरऑल चार्ट में ये साइडवेज मार्केट नजर आ रहा है। अगर हम जूम इन करके चार्ट को समझे तो देख सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो फिलहाल साइडवेज है। एंड चॉप, इसको हम चॉपी मार्केट भी बोल सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में भी ट्रेड नहीं कर रहा है गोल्ड, देख सकते हैं पर्टिकुलर रेंज में बंधा नहीं हुआ है। जबकि आप अगर अ, मतलब यूरो यूएसडी, डीएक्सवाई, जीपी यूएसडी, इन लोग के चार्ट को अगर देखेंगे ये सब पेयर्स में, तब आप देख सकते हैं कि वो सब चार्ट एक रेंज में है। डीएक्सवाई की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं कि डीएक्सवाई एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन गोल्ड का चार्ट जो है वो एक रेंज में भी बंधा नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए मैं यही कहूंगी कि लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो बेटर होगा। क्योंकि ये मार्केट बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, खास तौर से स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, सो ये मार्केट अगर और नीचे की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का एक अहम भूमिका रहने वाला है। वैसे तो वॉल्यूम एक वाइटल रोल प्ले करता ही है चार्ट पे। तो कम वॉल्यूम के साथ छोटे छोटे कैंडल्स के साथ अगर नीचे की तरफ जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ सपोर्ट अराउंड, यस, 2304 2307। ठीक है, सपोर्ट 2304 2307। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट नजर आएगा, वी कैन एक्सपेक्ट अ सपोर्ट अराउंड हियर। एंड ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट भी है। यदि मार्केट अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर शो करता है, फॉर एग्जांपल यूएस सेशन के दौरान अगर आप देखते हो कि मार्केट में अचानक से सेलिंग आ गया, सेलिंग प्रेशर आ गया, तब इन दैट केस हमारा जो बेस्ट सपोर्ट है फिलहाल, जहां पे हमें लग रहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट बायर्स प्रेजेंट है, वो है 2295 से लेके 2300। ठीक है, 2295 से लेके 2300, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बायर्स सबसे प्रेजेंट है। तो मतलब डे ट्रेडर्स एक अच्छा खासा यहाँ पे आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड मार्केट अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिस्की है, लेकिन अगर हमें ठीक से ऊपर से अगर प्राइस रिजेक्शन मिलता है, तो हमें विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। तो पहला कौन सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, वो है 2325।
पहला जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रहा है वो है यहाँ पे 2325। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सेकंड जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूंगी वो है आपका टू ट्रिपल थ्री से 2336। 2333, 2336। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड इन दो लेवल्स पे मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें शायद सेलिंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिल जाए 2325 एंड 233 से लेके 2336। ठीक है, एंड इन केस यूएस सेशन के दौरान अगर आप देखते हैं कि मार्केट में अचानक से बुलिशनेस आ गया, तब सब लेवल्स आप भूल जाइएगा और हमेशा की तरह मार्केट के ट्रेंड को ही आप फॉलो कीजिए। मतलब ट्रेंड को रेस्पेक्ट करते हुए आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट काफी हद तक अनप्रिडिक्टेबल हो गया है आजकल। जैसे कि आपने देखा कि पिछले कई हफ्तों से मार्केट काफी हद तक अनप्रिडिक्टेबल है। तो इन केस अगर मार्केट हमें अच्छा खासा सरप्राइज देता है बुलिशनेस के साथ, तो प्लीज ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। एंड टिल फ्राइडे वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट का नेचर या बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल मार्केट का जो अपकमिंग पीसी डेटा है वो फ्राइडे को आ रहा है, तो उसी का इंतजार है, उसी का वेट कर रहे हैं। सो टिल फ्राइडे हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो आप जो भी मतलब पोजीशन है, मतलब जब भी पोजीशन कोई भी लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो कीजिएगा। चाहे आप बाय लेते हो चाहे सेल लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमेशा ट्रेड लीजिए, क्योंकि एसएल हंटिंग भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए सब कोई को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।